किसी बादशाह का एक बड़ा ही समझदार वजीर था। बादशाह के दरबार में उस वजीर का एक बड़ा ख़ास मकाम था। बादशाह अपना कोई भी अहम फैसला उस वजीर से मशवरा लिए बगैर नहीं करता था। वजीर की इस अक्लमंदी और बादशाह की नज़र में उसकी अहमियत की वजह से दरबार में मौजूद कई लोग उससे जलते थे। ऐसे ही एक दिन जब उस वजीर ने बादशाह को एक बहुत अच्छा मशवरा दिया तो बादशाह ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि तुम तो बड़े समझदार हो, लेकिन अफसोस कि तुम्हारा बेटा बड़ा बेवकूफ़ है, उसे कोई ख़ास समझ नहीं है। वजीर को बादशाह की बात पसंद नहीं आई। उसने पूछा कि बादशाह सलामत, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने कैसे ये समझ लिया कि मेरा बेटा बेवकूफ़ है? बादशाह ने जवाब दिया कि हर रोज़ जब मैं लोगों के मसाइल जानने के लिए, उनका हाल अहवाल मालूम करने के लिए बाज़ार का चक्कर लगाता हूँ, लोगों से मुलाकात करता हूँ, तो तुम्हारा बेटा भी वहीं पर होता है। मैं जब भी उससे पूछता हूँ कि सोना ज़्यादा कीमती है या चांदी, तो वो जवाब में चांदी कहता है। इसे ये भी नहीं पता कि सोने की कीमत चांदी से कहीं ज़्यादा है। बादशाह की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद सब लोग हंसने लगे। वजीर को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। कोई भी जवाब दिए बगैर वो सीधा अपने घर आया और अपने बेटे से पूछा कि बेटा बताओ, सोने और चांदी में से ज़्यादा महंगा और कीमती क्या है? तो बेटे ने फ़ौरन जवाब दिया, बाबा सोना ज़्यादा कीमती है। वजीर ने कहा कि बेटा अगर तुम्हें पता है कि सोना ज़्यादा कीमती है तो तुम हर रोज़ बादशाह को गलत जवाब क्यों देते हो? बेटे ने जवाब दिया कि बाबा, बादशाह सलामत हर रोज़ लोगों से मिलने बाज़ार आते हैं, हर रोज़ वो बच्चों के साथ एक गेम खेलते हैं, हर रोज़ वो मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, एक सोने का और दूसरा चांदी का। फिर वो मुझे कहते हैं कि इनमें से जो ज़्यादा महंगा है वो तुम उठा लो। मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। बादशाह सलामत ये देखकर हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वज़ीर ने हैरत से पूछा, बेटा तुम हर रोज़ चांदी का सिक्का ही क्यों चुनते हो? आज दरबार में सब लोगों ने इस पर मेरा मजाक उड़ाया है। ये सुनकर वो लड़का बाप को एक कमरे में ले गया और लकड़ी का एक डब्बा लाकर उसे दिया। वजीर ने जब डब्बा खोला तो वो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। इतने सिक्के देखकर वजीर हैरान रह गया। उसने हैरत से अपने बेटे से पूछा कि तुमने इतने ज़्यादा चांदी के सिक्के कहाँ से हासिल किए? बेटे ने जवाब दिया कि बाबा, ये वही चांदी के सिक्के हैं जो बादशाह सलामत हर रोज़ मुझे देते हैं, और जिस दिन मैंने बादशाह को सही जवाब दे दिया उस दिन बादशाह मुझे सिक्का देना बंद कर देगा। वो मुझसे ये सवाल पूछना ही बंद कर देगा और मुझे चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। बादशाह इस बात से बहुत खुश होता है। वो उस वक्त बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूँ और कहता हूँ कि चांदी का सिक्का सोने से ज़्यादा कीमती है, और बादशाह कुछ भी कहे बगैर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मैं एक सोने का सिक्का चुनकर हर रोज़ चांदी का मिलने वाला सिक्का खोना नहीं चाहता। ये सुनकर वज़ीर हैरान रह गया। उसे अपने बेटे की अक्लमंदी पर बहुत हैरत हुई। चाहे लोग इसे बेवकूफ़ी क्यों ना समझ रहे हों, लेकिन इसकी अक्लमंदी तो एक अलग ही सतह की है जो एक अक्लमंद आदमी ही समझ सकता है। अब जब भी कोई उसके बेटे को बेवकूफ़ कहता तो वो वज़ीर मुस्कुराता और वहाँ से चला जाता। व्यूअर्स, आपने अपनी ज़िंदगी में अक्सर नोटिस किया होगा कि कुछ लोग काम तो थोड़ा करते हैं लेकिन शोर बहुत ज़्यादा मचाते हैं। वो ऐसे शो ऑफ करते हैं जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो, जबकि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जो बड़े काबिल होते हैं, उन्होंने बड़ी कामयाबियां समेटी होती हैं, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते। व्यूअर्स, अगर आप समझते हैं और आपको इस बात का यकीन है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फिर दुनिया आपको चाहे बेवकूफ़ कहे या अजीब कहे, आप अपना काम करते रहें। दुनिया वाले तो अक्सर उस चीज़ को अजीब कहते हैं जो उनको समझ नहीं आती। अगर आपको पता है कि आप समझदार हैं और सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझता है, तो असली बेवकूफ़ तो वो सामने वाला ही है। बस आप खुद से और अपनी ज़िंदगी से मुतमईन रहिए। फ़ी अमानिल्लाह।